नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे पूर्वालोकन का, जिसमें आज का चैप्टर है इसमें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो हम सभी लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। कौन किया था इसका स्थापना किया था एयू ह्यूम ने। इसका आंसर पहला हो जाएगा एयू ह्यूम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे। ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक थे, क्या थे। और सैनिक सेवक थे, या वैज्ञानिक थे, या समाजसेवी कार्यकर्ता थे, या मिलिट्री कमांडर थे। तो मतलब कह रहा है कांग्रेस का संस्थापक जो थे एयू ह्यूम, वो कौन थे। एयू ह्यूम कौन थे वो। और सैनिक सेवक थे, इटावा के डीएम रह चुके थे। और सैनिक सेवक, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले जो नाम था उसका था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय भारतीय राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। इसका जो स्थापना हुआ था 1884 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, वो लिए थे 72 प्रतिनिधि। तो प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम कितने भाग लिए थे, वो 2 मुस्लिम भाग लिए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये होने वाला था पुणे में, लेकिन प्लेग फैलने के कारण यहाँ पे नहीं हुआ, ये हुआ था मुंबई में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, स्थापना किया था एयू ह्यूम, लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, मुंबई अधिवेशन के। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, पहला अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में, वो स्कूल का नाम पूछता है किस में हुआ था। तो उसका नाम था गोकुल पाल तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने किया था, वो किया था डब्ल्यू सी बनर्जी ने। प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था, वो कर दिया था डब्ल्यू सी बनर्जी। ओ ये तो है एस एन बनर्जी है, सॉरी, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये वाला हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1885 में, 1885 में कहाँ हुआ था, ये हुआ था मुंबई में, अभी बताए मुंबई। कौन किया था, डब्ल्यू सी बनर्जी। किसमें है, डब्ल्यू सी बनर्जी सी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वही क्वेश्चन को बुरा बुरा को पूछ रहा, बार बार पूछा। कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कौन था, वो था डब्ल्यू सी बनर्जी, सी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष था, फिर वही क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे, वो तो एयू ह्यूम, इसी ने स्थापना किया था एयू ह्यूम ने, और इसका महासचिव भी यही था एयू ह्यूम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। उसमें भारत का वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड डफरिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने राष्ट्रीय कांग्रेस को अत्यधिक अल्पमत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था, मजाक उड़ाया था। कौन की उड़ाया था, वो डफरिन ही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजाक आया था, वो था डफरिन। करजन ने क्या कहा था, करजन इसी के बारे में कहा था, ये कहा था कि मैं जीते जी इसको अंत होना देखना चाहता हूँ, कांग्रेस के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, वो था डफरिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना।
डफरिन के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सा घटना था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, या ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या प्रथम जनगणना की शुरुआत? प्रथम जनगणना किसके समय हुआ था? मेयो के समय हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? डफरिन के समय हुआ था, डफरिन के समय। और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। तभी कौन था? करजन मिंटो। आराम के मिशन की स्थापना, इसका तो बहुत पहले होगा, तो इसमें हो जाएगा क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कौन उड़ाया था? अल्प प्रतिनिधि का मजाक उड़ाया था, ये डफरिन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुआ था? कौन नहीं हुआ था? दादा भाई नेहरू जी, ये उपस्थित हुआ था। अय्यर जी, ये हुए थे। जस्टिन रनाडे, ये भी हुए थे। सूर्यनाथ बनर्जी, ये नहीं हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका अध्यक्षता कर रहा था किसका? सूर्यनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन का जो वार्षिक अधिवेशन था वो कलकत्ता में हो रहा था 1885 में। ये इसी में व्यस्त, इसलिए ये भाग नहीं लिए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिमों ने भाग लिया था? पहला में कितना लिया था? पहला में 2 लिया था। तीसरा में कितना लिया था? 33 लिया था। इसका आंसर 33 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? उस समिति का सभापति का नाम क्या था? उसका नाम था बेडरबर्न। बेडरबर्न ने स्थापित किया था इंग्लैंड में 1889 में, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की समिति था, एक समिति था जिसका नाम था इसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। हाँ, इसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया लंदन में किया था। इसका सिफारिश किया था, बेटनबर्ग ने स्थापित किया था। और इससे एक साप्ताहिक पत्र भी निकाल रहा था जिसका नाम था इंडिया नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी निकाल रहा था, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, तो सबको याद होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए द्वितीय भी पूछ दिया है, तो ये कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, सी नंबर हो जाएगा। प्रथम ये थे और सेकंड ये थे। प्रथम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन कारक वाला है, कह रहा है कौन सही है, पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे, क्या ये सही है? दूसरा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो अभी पढ़े थे, ये तो सही है। अब पहला वाला क्या कह रहा है? पहला वाला गलत। पहला वाला में रहता जब भारतीय अध्यक्ष पूछता, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू ठीक था। तो यह कहा ओवरऑल प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? इसका एनी बेसेंट था, इसलिए ये गलत है, सिर्फ दूसरा सही है, बी नंबर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ये थे जॉर्ज यूले, बी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं है। फिरोज शाह मेहता, ये तो थे। हकीम अजमल खान, ये भी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तो थे। सीमांत गांधी, सर सैयद अहमद खान, ये नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, 1920 में तो चुना गया था। कब चुना गया था? 1920 में, विशेष अधिवेशन में चुना गया था। मोतीलाल नेहरू 1919 में अमृतसर अधिवेशन का अध्यक्ष किया था। एनी बेसेंट, ये तो 25 में करीब किया था। अब बाल गंगाधर तिलक, ये नहीं किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तिलक। तो एक क्वेश्चन और पूछता है, गरम नेता लाल बाल पाल में एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला कौन था?
तो उसका भी आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तीनों में सिर्फ एक यही अध्यक्षता किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। और यहीं पे ये पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाता सरोजनी नायडू। यानी स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला महिला मात्र 3 गो था। एक एनी था, एनी, सरोजनी, ललनी। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ललनी पामदत्त, बस यही 3 गो था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था? किसने नहीं किया था? लाला लाजपत राय, ये तो किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी किए थे। सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा त्रिपुरी भी किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तिलक जी नहीं किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल त्रिकूट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था? यही अभी जस्ट बताए थे। कौन चुना गया था? वो लाला लाजपत राय चुने गए थे एकमात्र। त्रिकूट में कौन कौन थे? लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? क्या हो जाएगा इसका? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? सुचिता कृपलानी रही, अरुणा आसाफली, विजया लक्ष्मी पंडित। एक मिनट रुकिए। कौन है? सुचिता कृपलानी, अरुणा आसाफली, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित। कौन अध्यक्ष रही है? इसमें कौन रही है? एनी बेसेंट रही है। 3 महिला, एनी और एक है सरोजनी नायडू, एक ललनी पामदत्त। बस यही 3 मात्र हुआ है अध्यक्ष, बाकी कोई नहीं रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना गया था? कब चुना गया था? वो चुना गया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। 1917 में किसको चुना गया था? एनी बेसेंट को। और 1925 में सरोजनी नायडू। इसमें 8 और जोड़ दीजिए, 25 60 कितना हो गया? 33 के आसपास, 33 के ललनी पामदत्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू थी। कब बनी थी? 1917 में, लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। यही क्वेश्चन को बार बार घुमाया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? वो थे एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। यही क्वेश्चन को बार बार पूछा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन वाला है। कथन वाला को अच्छा से पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सही खोजने कह रहा है, कौन कौन से सही है। तो पढ़िए पहला वाला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था? नहीं, ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, 1885। गोकुलपाल तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, एकदम सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1906 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये भी सही है, लखनऊ समझौता हुआ था। दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये बांकीपुर में हुआ था 37वां अधिवेशन। कब हुआ था? ये 12 में हुआ था, 1912। मधुलकर थे इसका अध्यक्षता किया था। बिहार का पहला अधिवेशन था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा? किसमें किया था? ये लखनऊ अधिवेशन में ही किया था। लखनऊ अधिवेशन 1916। मधुलकर जो थे अध्यक्ष, उसी में गरम दर और नरम दर का समझौता हुआ था। किसमें हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। गांधी जी को यहीं से राजकुमार शुक्ल बुला के ले गए थे, आमंत्रित किए थे चंपारण विद्रोह के लिए, लखनऊ अधिवेशन से। तो देखिए हो गया ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था?
ये तिलक जी ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। इसका 2 पत्रिका है, पत्रिका का नाम बताइए, पिछले क्लास में हो गया था। एक था केसरी, एक था मराठा। केसरी जो था ये मराठा में था, भाषा इसका मराठा था, और मराठा का भाषा इंग्लिश था। ये 2 पत्रिका याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था? वो तिलक जी ने कहा था। देखिए इसमें भी है, कौन सा कथन सही है, पहले देख लेना क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो देखिए, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला थी नहीं, एनी बेसेंट थी, तो ये गलत है। सी आर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, क्या ये सही है? एलन एक्टिवन हुइन मतलब ए यू ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। प्रथम ब्रिटिश नागरिक कह रहा है। और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन कह रहा है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या ये सही है? पढ़िए, ये तो कन्फर्म है, पहला वाला गलत। पहला क्वेश्चन में यही से पूछ रहा है। देखिए पहला वाला कन्फर्म है, ये गलत है। और देखिए इसमें कह रहा है सी आर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे तो वे जेल में थे, क्या वे जेल में थे? बिल्कुल सही है, वो जेल में थे। और तीसरा क्या? एलन एक्टिवन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ए यू ह्यूम अध्यक्ष नहीं बने थे। प्रथम अध्यक्ष ब्रिटिश कौन था? जॉर्ज यूले, ये तो स्थापना किए थे। ए यू ह्यूम स्थापना किए थे और महासचिव थे, अध्यक्षता नहीं किए थे। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। देखिए ये क्या कह रहा है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था? ये कहे थे डफरिन साहब ने नहीं किया था, ये भी नहीं कहा था, करदम साहब भी नहीं किया था, लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, लाला लाजपत राय ने कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, किसने कहा था कि कांग्रेस का पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक कि मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति से सहयोग करना है? किसने कहा था? ये करजन ने कहा था कि जीते जी कांग्रेस को खत्म होना देखना चाह रहा था करजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किए थे वो कौन थे? रोमन लिपि का वकालत कौन किए थे अध्यक्षता में रहते हुए? हिंदी भाषा का रोमन लिपि का वो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना बार पूछा है ये क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने कहा था कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? किसने कहा था? वो कहा था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में किन्हें उन्हें सहयोग हेतु चुना गया? किसे चुना गया? 1919 अमृतसर में हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किया था? ये किया था मोतीलाल नेहरू। और इससे क्वेश्चन एक और पूछता है कि तिलक जी लास्ट बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो तिलक जी लास्ट बार किसी अधिवेशन में भाग लिए थे, उसके बाद 1920 में उसका डेथ ही हो गया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान लिखने के लिए सहयोग हेतु किसे चुना गया था? उसमें चुना गया था केलकर साहब और आई.बी. सेन, केलकर साहब और आई.बी. सेन। लेकिन गांधी जी का कहना था कि तिलक और सी.आर. दास को चुना जाए, लेकिन इसको नहीं चुना गया केलकर और आई.बी. सेन को। तो इसका हो जाएगा 2 और 3, तो जो ऑप्शन में है उसको लगा लीजिए, 2 और 4 सही था ना? हाँ 2 और 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी जी ने किए थे? विजय राघवाचारी किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? लखनऊ अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं? लखनऊ अधिवेशन किसने किया था? लखनऊ अधिवेशन
की अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था मजूमदार ने। मजूमदार था अंबिकाचरण मजूमदार। गया अधिवेशन किसने किया था? ये किया था सी आर दास ने। नागपुर अधिवेशन 1920 इसका किया था विजय रघुवाचारी ने। और 20 में ही विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, उसका अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा किया था? भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति का घोषणा कहाँ पे किया था? वो नागपुर अधिवेशन में ही किया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में कौन किए थे? वो चित्तरंजन दास जी ने किए थे गया अधिवेशन। एक हुआ था कब? 1912 में। कहाँ पे हुआ था? ये बिहार के बारे में बता रहे हैं। 1912 में कहाँ हुआ था? ये पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में हुआ था। और उसके बाद दूसरा अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसका अध्यक्षता कहाँ हुआ था? ये हुआ था गया में। इसका अध्यक्षता कौन किया था? सी.आर. दास ने किया था। उसके बाद हुआ था 1940। ये कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास जी ने किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कट गया। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर कीजिए। यानी तिथि के अनुसार कब कब कौन कौन बना है उसके अनुसार खोजना है कि कौन कौन ईस्वी में कौन कौन बने हैं। तो इसमें देखिए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी कब बने हैं? तो ये बने हैं 1924 में। कहाँ पे हुआ था? बेलग्राम कर्नाटक में। बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। नेहरू जी ये 1929 में लाहौर में, और 1936 में। ये दो चीज़ याद रखती है। वल्लभ भाई पटेल कब बने थे? वल्लभ भाई पटेल बने थे 1931 में कराची अधिवेशन। सरोजनी नायडू 1925 में। तो क्रम से लगा लीजिए। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? 24 महात्मा गांधी, 1 नंबर पहले हो जाएगा। 1 नंबर। उसके बाद हो जाएगा 4 नंबर, 1 4। उसके बाद 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3। किसमें है? ये है सी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? यह हुआ था बेलग्राम। बेलग्राम कहाँ पे है? यह है कर्नाटक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था? ये गोलमेज सम्मेलन के बाद किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, पूना पैक्ट के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, कब किया था? वो 24 वाला किया था। 24 बेलग्राम अधिवेशन 1924। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1924। एकमात्र इक्के बार वो अध्यक्षता किया था। कब किया था? 1924 में। कहाँ पे किया था? बेलग्राम। बेलग्राम कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करने का, मिलान कीजिए इसका। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद ये कब कहाँ था? रामगढ़। ये अभी बताए रामगढ़ 1940। ये झारखंड में अभी तत्काल में पड़ता है, तभी बिहार में था। सरोजनी नायडू कहाँ पे किए थे? कानपुर 1925। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में। राजेंद्र प्रसाद मुंबई 1934। तो देख लीजिए इसका किस क्या हो गया। पहला आ गया 4 और दूसरा का हो गया 3, 4 3 1 2, 4 3 1 2। देख लीजिए इसमें किसमें 4 3 1 2। ये है डी नंबर में, इसका हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को
भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था। समाजवाद पे जोर दिया था। ऐसे भी समाजवादी नेता थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो 21 अधिवेशन में दिए थे, ये लखनऊ अधिवेशन में दिए थे। लखनऊ अधिवेशन 1936 जब हुआ था, इसका अध्यक्षता भी यही किए थे जवाहरलाल नेहरू। लखनऊ अधिवेशन 1936 में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था, मतलब समाजवाद अपनाने को कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा त्रिपुरी में जो हुआ था, त्रिपुरी 1939, इसका भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन ये नहीं बने थे। इसके जगह पे कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, त्रिपुरी का जो इलेक्शन हुआ था अध्यक्ष के लिए, इलेक्शन जो हुआ था वो अध्यक्ष के लिए एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ थे पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन ये जीत गए थे। महात्मा गांधी के कारण ये त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस, ये अध्यक्ष नहीं बने थे। नहीं ये बने, तो उसके जगह पे बने कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1938 में कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? वो कौन था? अबुल कलाम आजाद। और सबसे ज़्यादा समय के लिए भी बने थे। 1940 से लेकर 46 के आसपास बने थे। 46 में तो सुचिता कृपलानी जी बन गए थे। सुचिता कृपलानी जी बने थे 46 में, यानी 45-46 तक रहे थे। सबसे ज़्यादा समय तक भी रहे थे और सबसे कम उम्र के भी थे अबुल कलाम आज़ाद जी। ये पहली बार चुना गया था 1940 में। कहाँ पे? ये झारखंड वाला अधिवेशन जो हुआ था रामगढ़ में जो हुआ था, इसी में चुने गए थे। मिलान करने का, मिलान कीजिए। सबसे पहले मिलान कर लीजिए। सरोजनी नायडू, कानपुर, सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा हो गया। यही दो तो से मिलान कर लीजिएगा। सी का 1 और सी का 2, डी का 1, सी का 2, डी का 1। देखिए इसमें डी का 1, सी का 2, सी नंबर, इसमें सी नंबर लगा लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? अभी बताए 1940 से लेकर 46 तक कौन रहे थे? ये रहे थे अबुल कलाम आजाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी जी। कब चुने गए थे? अभी बताए 1946 में। 1946 में जेबी कृपलानी जी चुने गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे, विभाजन के समय भी यही थे, जेबी कृपलानी। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ये तो सबको याद होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। इसका अध्यक्षता कौन किया था? जो थे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष 1911 कौन किए थे? वो कमेंट बॉक्स में बताइए। रहमतुल्लाह सयानी जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, देखिए ये क्वेश्चन पूछिए दिया। कब लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में नहीं, सूरत अधिवेशन 1907 में नहीं, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में नहीं, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। बिल्कुल सही। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। ऐसी में अंतिम बार तिलक जी ने भाग लिए थे। उसके बाद 1920 में तो उसका डेथ ही हो गया था। देखिए सूरत अधिवेशन से संबंधित है। कांग्रेस गरम दल और नरम दल जो था, एक गरम दल था और एक नरम दल था, दोनों में फूट पड़ गया था। दोनों में फूट कब पड़ा था? इस सूरत अधिवेशन 1907 में। देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।